ज़बूर 99। मैं हमेशा खुदावंद की शफ़क़त के गीत गाऊँगा। मैं पुश्त दर पुश्त अपने मुँह से तेरी वफ़ादारी का ऐलान करूँगा, क्योंकि मैंने कहा कि शफ़क़त अबद तक बनी रहेगी। तू अपनी वफ़ादारी को आसमान में कायम रखेगा। मैंने अपने बरगुज़ीदा के साथ अहद बाँधा है। मैंने अपने बंदा दाऊद से कसम खाई है, मैं तेरी नस्ल को हमेशा के लिए कायम करूँगा और तेरे तख्त को पुश्त दर पुश्त बनाए रखूँगा। ऐ खुदावंद, आसमान तेरे अजायब की तारीफ़ करेगा। मुक़द्दसों के मजमा में तेरी वफ़ादारी की तारीफ़ होगी। क्योंकि अफ़लाक पर खुदावंद का नज़ीर कौन है? फ़रिश्तगान में कौन खुदावंद की मानिंद है? ऐसा मबूद जो मुक़द्दसों की महफ़िल में निहायत ताज़ीम के लायक है और अपने सब इर्द-गिर्द वालों से ज़्यादा मुहीब है। ऐ खुदावंद, लश्करों के खुदा, ऐ याह, तुझसा ज़बरदस्त कौन है? तेरी वफ़ादारी तेरे चौगिर्द है। समुंदर के जोशो खरोश पर तू हुक्मरानी करता है। तू उसकी उठती लहरों को थमा देता है। तूने राहब को मकतूल की मानिंद टुकड़े टुकड़े किया। तूने अपने कवी बाजू से अपने दुश्मनों को परागंदा कर दिया। आसमान तेरा है, ज़मीन भी तेरी है। जहान और उसकी मामूरी को तू ही ने कायम किया है। शिमाल और जनूब का पैदा करने वाला तू ही है। तबूर और हरमोन तेरे नाम से खुशी मनाते हैं। तेरा बाजू कुदरत वाला है। तेरा हाथ कवी और तेरा दाहिना हाथ बुलंद है। सदाकत और अदल तेरे तख्त की बुनियाद हैं। शफ़क़त और वफ़ादारी तेरे आगे आगे चलती हैं। मुबारक है वो कौम जो खुशी की ललकार को पहचानती है। वो ऐ खुदावंद जो तेरे चेहरा के नूर में चलते हैं। वो दिन भर तेरे नाम से खुशी मनाते हैं और तेरी सदाकत से सरफराज होते हैं, क्योंकि उनकी कुव्वत की शान तू ही है और तेरे करम से हमारा सींग बुलंद होगा। क्योंकि हमारी सिपर खुदावंद की तरफ से है और हमारा बादशाह इसराइल के कदूस की तरफ से। उस वक्त तूने रोया में अपने मुक़द्दसों से कलाम किया और फरमाया कि मैंने एक ज़बरदस्त को मददगार बनाया है और कौम में से एक को चुनकर सरफराज किया है। मेरा बंदा दाऊद मुझे मिल गया। अपने मुक़द्दस तेल से मैंने उसे मसा किया है। मेरा हाथ उसके साथ रहेगा। मेरा बाजू उसे तक़वियत देगा। दुश्मन उस पर जबर न करने पाएगा और शरारत का फर्जंद उसे ना सताएगा। मैं उसके मुखालिफों को उसके सामने मगलूब करूँगा और उससे अदावत रखने वालों को मारूँगा। पर मेरी वफ़ादारी और शफ़क़त उसके साथ रहेंगी और मेरे नाम से उसका सींग बुलंद होगा। मैं उसका हाथ समुंदर तक बढ़ाऊँगा और उसके दाहिने हाथ को दरियाओं तक। वो मुझे पुकार कर कहेगा, तू मेरा बाप, मेरा खुदा और मेरी निजात की चट्टान है। और मैं उसको अपना पहलौठा बनाऊँगा और दुनिया का शहंशाह। मैं अपनी शफ़क़त को उसके लिए अबद तक कायम रखूँगा और मेरा अहद उसके साथ ला तब्दील रहेगा। मैं उसकी नस्ल को हमेशा तक कायम रखूँगा और उसके तख्त को जब तक आसमान है। अगर उसके फर्जंद मेरी शरीयत को तर्क कर दें और मेरे अहकाम पर न चलें, अगर वो मेरे आइन को तोड़ें और मेरे फरमान को न मानें, तो मैं उनको छड़ी से खता की और कोड़ों से बदकारी की सज़ा दूंगा। लेकिन मैं अपनी शफ़क़त उस पर से हटा न लूँगा और अपनी वफ़ादारी को बातिल होने ना दूंगा। मैं अपने अहद को ना तोड़ूंगा और अपने मुंह की बात को ना बदलूंगा। मैं एक बार अपनी कदूसी की कसम खा चुका हूँ। मैं दाऊद से झूठ न बोलूँगा। उसकी नस्ल हमेशा कायम रहेगी और उसका तख्त आफताब की मानिंद मेरे हसूर कायम रहेगा। वो हमेशा चांद की तरह और आसमान के सच्चे गवाह की मानिंद कायम रहेगा। लेकिन तूने तो तर्क कर दिया और छोड़ दिया। तू अपने ममसू से नाराज़ हुआ है। तूने अपने खादिम के अहद को रद्द कर दिया। तूने उसके ताज को खाक में मिला दिया। तूने उसकी सब बाड़ों को तोड़ डाला। तूने उसके किलों को खंडर बना दिया। सब आने जाने वाले उसे लूटते हैं। वो अपने पड़ोसियों की मलामत का निशाना बन गया।
تو نے اس کے مخالفوں کے داہنے ہاتھ کو بلند کیا، تو نے اس کے سب دشمنوں کو خوش کیا، بلکہ تو اس کی تلوار کی دھار کو موڑ دیتا ہے اور لڑائی میں اس کے پاؤں کو جمنے نہیں دیا۔ تو نے اس کی رونق اڑا دی اور اس کا تخت خاک میں ملا دیا۔ تو نے اس کی جوانی کے دن گھٹا دیے، تو نے اسے شرم آلود کر دیا ہے۔ اے خداوند، کب تک؟ کیا تو ہمیشہ تک پوشیدہ رہے گا؟ تیرے قہر کی آگ کب تک بھڑکتی رہے گی؟ یاد رکھ میرا قیام ہی کیا ہے۔ تو نے کیسی بطالت کے لیے کل بنی آدم کو پیدا کیا؟ وہ کون سا آدمی ہے جو جیتا ہی رہے گا اور موت کو نہ دیکھے گا اور اپنی جان کو پتال کے ہاتھ سے بچا لے گا؟ یا رب، تیری وہ پہلی شفقت کیا ہوئی جس کی بابت تو نے داؤد سے اپنی وفاداری کی قسم کھائی تھی؟ یا رب، اپنے بندوں کی رسوائی کو یاد کر۔ میں تو سب زبردست قوموں کی تانا زنی اپنے سینے میں لیے پھرتا ہوں۔ اے خداوند، تیرے دشمنوں نے کیسے تانے مارے، تیرے ممسوح کے قدم قدم پر کیسی تانا زنی کی ہے۔ خداوند عبدالآباد مبارک ہو۔ آمین ثم آمین۔